भारत अभी उस पॉलिसी पर चल रहा है जहां कहते हैं ना, तू डाल डाल तो मैं पात पात। अमित शाह, इनको आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अगर आपने नहीं नोटिस किया तो पिछले कुछ महीनों के रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे, अमित शाह बार बार बंगाल जा रहे हैं, बार बार सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए एक्शन ले रहे हैं और इस बार तो वहां खड़े होकर उन्होंने बहुत कुछ कहा है। जानेंगे क्या कहा है उन्होंने और क्यों कहा है। क्या बांग्लादेश जरूरत से ज्यादा तेज बन रहा है और उसकी वजह से भारत काउंटर पहले तैयार करके रख रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, क्यों बांग्लादेश को भारी पड़ सकता है मूव। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूनुस के जाने के बाद ये उम्मीद की गई थी कि तारिक रहमान भारत के साथ अच्छे संबंध रखेंगे। अभी कुछ महीनों या कुछ दिनों के घटनाक्रम अगर आप देखेंगे, रॉ चीफ का जाना, भारतीय दूत का मिलना, बहुत सारी चीजें हुई जिसके बाद ये कहा गया कि बांग्लादेश के पीएम भारत आएंगे। माना गया कि ये संबंध सुधारने का एक पहला मौका हो सकता है, लेकिन अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। तारिक रहमान भारत आएंगे कि नहीं आएंगे, इस पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब इस कंफर्मेशन नहीं के बीच में एक चीज क्या आती है, वो आती है कि बांग्लादेश का कोई मिनिस्टर उठकर ये कह देता है कि भाई हम भी नाटो में शामिल होंगे, जो नया नया नाटो बन रहा है, सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान वाला। अब अगर ऐसा होता है तो क्या क्या होगा। भारत के पास ना एक महाअस्त्र है और उस महाअस्त्र के बारे में मैं बात करूंगी, लेकिन अभी घटनाक्रम जो चल रहा है उस घटनाक्रम को देखो आप। भारत हर वो मौका दे रहा है बांग्लादेश को जिसमें बांग्लादेश भारत के साथ संबंधों को ठीक करे, आगे बढ़े, प्रगति करे। लेकिन बांग्लादेश पर निर्भर करेगा कि बांग्लादेश भारत को वो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करने पर मजबूर करता है या फिर बांग्लादेश भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हुए आगे बढ़ता है। पर उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये क्या है, अचानक से नाटो में ज्वाइन करने की बात आ गई है, इस्लामिक नाटो। तो फिलहाल के लिए बांग्लादेश अगर जुड़ जाता है तो भारत को क्या क्या दिक्कत होगी। बांग्लादेश अगर जुड़ भी जाता है ना, तो वहाँ तीनों में से कोई ऐसा नहीं है कि मुफ्त में बांग्लादेश को हथियार देना शुरू कर दे। मुफ्त में देना होता तो तुर्की ने अभी तक पाट दिया होता। तुर्की तो बांग्लादेश का इस्तेमाल करना ही चाहता है भारत के खिलाफ। तो यहाँ मुफ्त वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। एक आध ड्रोन दे दिए गिफ्ट में, वो अलग बात है। कोई आपकी जंग लड़ने वाला नहीं है। और दूसरा, इस पूरे गठबंधन में जिस देश के पास खूब सारा पैसा है वो है सऊदी। और सऊदी का भारत के साथ रिश्ता खराब नहीं है। सऊदी का भारत के साथ रिश्ता इकोनॉमिक से लेकर रणनीतिक तक बहुत अच्छा है। सऊदी ने इस नाटो को भारत के खिलाफ नहीं बनाया है, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है। तो यहाँ भारत को बहुत ज्यादा चोट बांग्लादेश तुरंत नहीं पहुंचा पाएगा। और दूसरी बात, चलो ठीक है, क्लियरली सामने आ जाएगी चीजें कि हाँ भाई बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ मुलाकातें कर रहा है, तुर्की के साथ मुलाकातें कर रहा है, रणनीति बन रही है या एक आध प्रोजेक्ट में पाकिस्तान शामिल हो रहा है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने जाना। हाँ, किसे फायदा होगा? पाकिस्तान को फायदा होगा। क्या फायदा होगा पाकिस्तान को? पाकिस्तान अपने हथियार बेच सकता है, तुर्की अपने हथियार बेच सकता है। तुर्की अपने हथियार बेचेगा, पाकिस्तान अपने हथियार बेचेगा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान रणनीति बनाएगा, भारत के पास बॉर्डर के पास कुछ इक्का दुक्का कांड करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ भारत के खिलाफ तुरंत तो मोर्चा नहीं खोला जा सकता है। अब रही बात, ये जो पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के गठजोड़ खूब हो रहे हैं, आखिरकार भारत को काउंटर तो करना पड़ेगा। इस भरोसे में नहीं रहा जा सकता है कि बांग्लादेश भारत के साथ संबंध ठीक करेगा कि नहीं करेगा। भारत ने न्योता बार बार दिया, लेकिन बांग्लादेश का कोई ठिकाना नहीं दिख रहा है, उनके आने का भी कोई ठिकाना नहीं दिख रहा है। तो भारत ने पहली कोशिश की बांग्लादेश को धमकाना नहीं बल्कि इंगेज करना, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश भारत के साथ अभी आता हुआ नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज जिस पर भारत बहुत बड़ा कदम उठा रहा है, अमित शाह को सुनिए। बिठाया मित्रों, आज सीमांत मुख्यालय सिलीगुड़ी के प्रशासनिक भवन 80 एकड़ में स्थापित किया जाएगा। 19वीं वाहिनी ठाकुरगंज का भी शिलान्यास हुआ, 12वीं वाहिनी किशनगंज का भी शिलान्यास हुआ और परागमन शिविर न्यू जलपाईगुड़ी का भी आज शिलान्यास करने का काम हुआ है। कुल मिलाकर 189 करोड़ के नए प्रोजेक्ट एसएसबी के जवानों की प्रशासनिक और निवासी सुविधाओं के लिए आज यहाँ पर शुरू। ये यूं ही नहीं है। बांग्लादेश के खिलाफ भारत कोई आक्रामक रुख नहीं अपना रहा है, लेकिन भारत अपनी प्लानिंग को मजबूत कर रहा है।
नॉर्थ ईस्ट में लॉजिस्टिक को सुधार रहा है, एयरबेस सर्विलांस को बढ़ा रहा है, बे ऑफ बंगाल में अपनी नेवी के प्रेजेंस को मजबूत कर रहा है, ड्रोन और मिसाइल डिफेंस की क्षमता को बढ़ा रहा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। ये अमित शाह के बातों से ही आपको समझ में आ गया होगा। अमित शाह यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ खास तौर पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक के सुरक्षा को लेकर सारे चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बात यह है कि यहाँ कोई पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और बांग्लादेश की संयुक्त सेना भारत के खिलाफ खड़ी नहीं होगी। ये सीन अभी बहुत दूर है। असल खतरा क्या है? असल खतरा है नेटवर्क इफेक्ट। पाकिस्तान के पास मिलिट्री एक्सपर्टाइज है, तुर्की के पास डिफेंस टेक्नोलॉजी है, सऊदी के पास फाइनेंस और डिप्लोमेटिक वेट है, बांग्लादेश के पास बे ऑफ बंगाल है, साउथ एशिया में इसकी उपस्थिति है। तो भविष्य में अगर ये क्लोज कांटेक्ट करते हैं तो भारत के लिए जटिल हो सकता है। लेकिन अभी भारत क्या कर रहा है? भारत अपने आप को मजबूत कर रहा है। अब रही बात, मैंने किस ब्रह्मास्त्र की बात कही, अभी ना बांग्लादेश जैसे देशों को कभी भी बड़े देशों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं भारतीय हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ, आप जरा बांग्लादेश की स्थिति समझो। बांग्लादेश की इकोनॉमी की हालत पंक्चर है। भारत के कई पोर्ट और भारत के एयरपोर्ट का इस्तेमाल करता था बांग्लादेश दुनिया भर में सप्लाई करने के लिए। अभी अगर वो किसी दूसरे पोर्ट पर जाता है, कहीं और जाता है, उसके लिए खर्च और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जो भारत ने काफी लंबे समय से अभी बंद करके रखा हुआ है। दूसरी बड़ी चीज क्या देखने को मिल रही है कि बांग्लादेश के अंदर खुद अस्थिरता है। अब इस अस्थिरता के बीच में अगर बांग्लादेश भारत के खिलाफ कदम उठाता है तो जाहिर तौर पर भारत भी फिर बांग्लादेश के खिलाफ कदम उठाएगा और ये चीज बांग्लादेश के अस्थिर राजनीति को और ज्यादा अस्थिर कर देगा। ये बात भी पूरी तरीके से तय है। और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो अभी भी भारत के हाथ में है, उसका एक नमूना देखिए। जो छटपटाहट है वो छटपटाहट कैसे है, एक एग्जाम्पल देखिए। सिंधु जल समझौता, इसे रद्द करने के बाद पाकिस्तान में किस तरीके से बिलबिलाहट हो रही है, इस वीडियो को सुनिए। Untouchable because it is an international agreement, and this time around the Indian government has unilaterally held it in abeyance, and that sort of creates a new challenge. That first time probably water has been weaponized in modern history, and we now face this threat that they can use water as a weapon to deny Pakistan water when it needs for its crops and release it when we don't need it. So these dams that we are constructing would also be our buffer, but I think at the same time we cannot let this go unnoticed. We are using all the यहाँ पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं कि जल ही जीवन है, ये रोक कर अच्छा नहीं कर रहा है, साउथ एशिया में भारत अपना प्रभाव दिखा रहा है, वगैरह वगैरह। एक ट्रीटी बांग्लादेश के साथ भी भारत की है और वो है गंगा जल ट्रीटी, और गंगा जल ट्रीटी जल्द ही एक्सपायर होने वाली है। सबसे बड़ी बात है गंगा जल ट्रीटी को रिन्यू करना। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश के खिलाफ भारत के पास बहुत सारी चीजें हैं। गंगा ट्रीटी या पानी अब सिर्फ पीने की बात नहीं रह गई है। इसलिए पीने की बात नहीं रह गई है क्योंकि मैंने कई बार कहा है, अगली लड़ाई अगर किसी देश के बीच में होगी ना, वो पानी के लिए होगी और वो साफ पानी के लिए होगी। जिस तरीके से इंडस्ट्री बदल रही है, जिस तरीके से सेमीकंडक्टर आ रहा है, डेटा सेंटर आ रहे हैं, AI आ रहा है, इन सब के लिए कहीं न कहीं साफ सुथरे पानी की जरूरत है। और साफ सुथरा पानी जिस देश के अंदर है, वो देश समझ लीजिए राजा महाराजा है, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार है। यानी आगे भी सिर्फ पानी पी के जिंदा रहने के लिए नहीं, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए भी साफ पानी की जरूरत है। तो भारत के हाथ में वो ब्रह्मास्त्र है, पाकिस्तान के खिलाफ भी है और बांग्लादेश के खिलाफ भी है। और सबसे बड़ी बात ये है ना, ये लोग जो नाटो बना रहे हैं, ये 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद निकल कर सामने आएगा कि हाँ भाई सबकी सेना आकर खड़ी हो गई है। लेकिन ये जो ब्रह्मास्त्र भारत के पास है, ये अभी से है और काफी लंबे समय तक रहेगा। भारत इसका इस्तेमाल कभी भी कर सकता है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।